सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पंचमी विषय गणित प्रश्नावली 2 गृह कार्य क्रमांक हमारा 8। प्रश्न क्रमांक 6 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में हल किया था। इस क्लास में प्रश्न क्रमांक 7 है। दो संख्याओं का योगफल। कोई भी दो संख्या है जिसका योगफल यानी जोड़ 7678 है। दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताइए। प्रश्न दे रखा है। प्रश्न पढ़ने के बाद में हमें यह समझना है कि इसमें करना क्या है और करना कैसे है, ये ध्यान में आना चाहिए। अगर ये ध्यान में आएगा तो अपन प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। जैसे दो संख्याओं का योगफल कितना है 7678। अब इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है जिसका योगफल 10 है। कितना है 10। दो मैंने कोई भी संख्या ली थी जिसका योगफल 10 हो गया था। अब एक का पहली संख्या जैसे 7 है, पहली संख्या क्या है 7, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे 10 में से 7 को घटाएंगे तो पीछे कितना आ जाएगा 3। यानी कि 7 में कितना जोड़ेंगे कि 10 बन जाए तो 7 में 3 जोड़ेंगे, यानी 10 में से 7 घटाए पीछे कितना बच गया 3। यानी कि दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। जैसे मान लीजिए ये 5 + 8। अब 8 और 5 कितना होता है 13। ठीक है। तब वो कहते हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 13। एक संख्या का मान मान लिया 8 है तो दूसरी संख्या का मान आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे 13 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर 5 आ जाएगा, या 13 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 8। यानी कि हमें करना क्या है ये समझ में आना आवश्यक है। दो का जोड़ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे जो योगफल है उसमें से पहली संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। कैसे करते हैं देखिए 7678 ये दो संख्याओं का योगफल है। पहली संख्या है हमारी 4613। अब आपको दूसरी संख्या निकालनी है इसलिए इसमें अपन घटाएंगे। यानी यहाँ पर अपन को दे रखा है 8। इस 8 में से 3 घटाना। 8 में से 3 घटाने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। आप 5वीं क्लास में हैं तो इसलिए अपन को जो है वो लाइन खींचकर गिनना उचित नहीं रहता। तब कैसे करेंगे देखो ये 3 है। अब 3 के बाद में अपन को गिनती बोलनी है। 3 के बाद में क्या बोलनी है गिनती। 3 के बाद में 8 तक गिनती बोलनी है। 3 का जैसे अपन बोला 4 5 6 7 8। तो हमने कितनी बार गिनती बोली 1 2 3 4 5 बार बोला इसलिए आ गया 5। आगे समझे। अब 7 है, 7 में से 1 घटाना। 7 में से क्या घटाना है 1। अब 7 में से 1 घटाएंगे तो यानी कि अपन को 1 के बाद में गिनती बोलनी है ना। कब तक बोलनी है गिनती जब तक 7 आ जाए जब तक। ठीक है। 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7। हमने कितनी बार गिनती बोल दी 6 बार, तो उत्तर आ गया हमारा 6। अब 6 में से 6 घटाना है। अब 6 में से 6 के पीछे क्या बचता है 0, तो ये आ गया हमारा 0 या 0। फिर है 7। 7 में से घटाना है 4। अब 4 के बाद भी गिनती बोल दो 5 6 7। कितनी बार बोली 1 2 3 बार, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 3। तो इस प्रकार 7678 है, उसमें से 4613 घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 3065। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 8। मोहन के पास 10,000 रुपये है। उसने 4,500 रुपये के गेहूँ खरीदे तथा 1,600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। ठीक है। उसको भी एक छोटे उदाहरण से समझते हैं, फिर इसको हल कैसे करते हैं वो अपन करेंगे। देखिए अब जैसे मान लीजिए वो 10,000 रुपये लेके गया और
4,500 के गेहूँ खरीदे और 1,600 के चावल खरीदे। अब उसके पास में कितने रुपए शेष बचे हैं ये अपन को ज्ञात करना है। अब इसमें करना क्या है, इसमें जोड़ भी है और बाकी भी है, तो जोड़ किस संख्याओं के करेंगे, बाकी किसको किस में से करेंगे, यह समझना जरूरी है। इसके लिए एक अपन छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने 10 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 10 रुपये। ठीक है। अब आपको 10 रुपये दिया और क्या आपको बाज़ार जाना है, बाज़ार से टमाटर और मिर्च लेके आनी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 रुपये के तो लेके आ गए टमाटर, 3 रुपये के लेके आ गए मिर्ची। 5 रुपये के टमाटर, 3 रुपये की मिर्ची। अब आपके पास में शेष कितने रुपये बचेंगे ये आपको हिसाब बताना है। तो आप क्या करोगे कि आप 10 रुपये लेके गए थे, आपने 5 रुपये के तो टमाटर और 3 रुपये की मिर्च खरीद ली। तो अब 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 10 में से 8 को क्या करेंगे अपन, घटाएंगे, यानी 8 के बाद में 9 और 10, तब कितने रुपये बच गए अपने पास में, 2। तो हमने किया देखो कुल रुपये थे उसको तो अपने ऐसा कैसा रखा, जो हमने खर्चा किया उसकी अपन जोड़ करते हैं, उसकी क्या करते हैं, जोड़। जैसे मैंने 5 और 3 जोड़ा, 8 हो गया था। तो पहले तो अपन को जो खर्च हुआ गेहूं का और चावल का, इन दोनों के पहले तो करेंगे अपन जोड़। जोड़ करने के बाद में जो हमारा उत्तर आता है, उस उत्तर को जो हमारे पास में कुल रुपये थे उसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमारा शेष कितने रुपये बचेंगे उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। करते हैं आगे। देखो उसने गेहूँ खरीदे 4,500 रुपये के और 1,600 रुपये के चावल खरीदे। तब इन दोनों की तो करनी है अपन को जोड़। तब शून्य को शून्य से जोड़ते हैं तो शून्य आता है, फिर वापस शून्य को शून्य जोड़ा तो शून्य। अब 6, 5 और 6 जोड़ना, तो 5 और 6 कितने होते हैं, 11। मैंने पहले आपको बताया था, जैसे ये 5 था और ये 6 है, तो 6 भी 5 और 1 मिलकर 6 बना ना। तो इसको जोड़ने का तरीका है कि जैसे ये 5 है तो 5 और 5 हो गया 10, 10 और 1 11, क्योंकि 6 में 5 और 1 होता है, इसलिए 5 में 10 नहीं 11, तो 11 का 1 और हासिल की 1। अब 4 और 1 हासिल का 5 और ये 6, तब आ गया 6। तब हमारे पास में रुपये बन गए 6,100 कुल खर्च हो गए। अब अपन को शेष फल निकालना है। मोहन के पास में कुल जो रुपए थे वो 10,000 थे। 10,000 में से खर्च कितना कर दिया, 6,100। अब पीछे कितने बचते हैं, अब घटाएंगे। तो ये शून्य में से शून्य घटाया तो पीछे बचा शून्य, फिर दूसरा वाला शून्य है, इसमें से शून्य को घटाया तो पीछे बच गया हमारा शून्य। फिर इस शून्य में से अपन को 1 घटाना है, तो शून्य में से 1 नहीं जाता, तो इसके पास वाला अंक जो है इसे उधार लेंगे, इसके बाद में इसे लेंगे, ये इसको उधार देगा तो यहाँ बन जाएगा 10। ठीक है। और ये 10 इसको उधार देगा तो यहाँ बन जाएगा 9, और सॉरी यहाँ बनेगा 10 और यहाँ बन जाएगा 9। अब इसको 1 को 10 में से घटाना है, किस में से घटाना है, 10 में से। तो 10 में से 1 गया, पीछे कितना बचेगा, 9। फिर यहाँ था 9, 9 में से 6 घटाया, पीछे कितना बच गया, 3। तो इस प्रकार 10,000 में से 6,100 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 3,900। अगला प्रश्न 9वां, पल्स पोलियो अभियान में 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। ठीक है। पल्स पोलियो अभियान था, उसके अंदर एक गांव की पंचायत समिति थी जहां पर 3 चरणों के अंदर, है ना, एक चरण जैसे मान लो रविवार को बुलाया, दूसरे रविवार को, फिर तीसरे रविवार को, तो 3 चरणों में गांव के कुल बच्चों को दवाई पिलाई गई 8,976। पहले चरण में जो बच्चे आए थे उसमें आए थे 2,780 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अब देखो पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, तीनों चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई, यह हमारे पास में ऊपर कुल लिखा हुआ है 8,976। अब 2 का अपन को मान दे दिया और तीसरे का पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि पहले चरण और दूसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पहले उसकी अपन जोड़ करेंगे। जोड़ करने के बाद में जो हमारा
जोड़ का उत्तर आएगा उसको अपन 8,976 में से घटाएंगे। कैसे देखते हैं। 8वां प्रश्न हमने जैसे किया ये उसी प्रकार का ही है। पहले चरण में 2,780 बच्चों को दवा पिलाई, दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को। तब क्या करेंगे हम 0 और 5 इन दोनों को जोड़ करेंगे। 0 और 5 की क्या करेंगे जोड़। 0 और 5 हो गया हमारा 5। फिर 8 और 2 जोड़ेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल की 1। अब 1 और 9 में 1 जोड़ दे तो 10, 10 और 7 17, 17 का 7 और हासिल की 1, 2 और 2 4, 4 और 1 हासिल का 5, तो यह हो गया 5। तो 2 चरणों में 5,705 बच्चों को दवाई पिलाई गई। अब तीसरे चरण में कितने पिलाई तो 3 चरण में सभी बच्चे जो थे वह 8,976 थे। उसमें से 5,705 2 चरणों में दवाई पिला दी गई। अब तीसरे चरण में कितने थे अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया पीछे बच गया 1। फिर 7 में से 0 घटाना है तो 7 में से 0 गया तो 7 का 7 बचेगा। 9 में से घटाना है 7 तो 7 के बाद में 8 और 9 कितने बच गए 2 तो यहाँ गया 2। अब 8 में से आपको क्या घटाना है 5 तो 5 के बाद में गिनती बोला 8 तक, 5 के बाद में 6 7 और 8 तो यह 3 बार बोला गिनती तो यह गया 3। तो तीसरे चरण में 3,271 बच्चों ने दवाई पी। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाषा वाले जो प्रश्न होते हैं उसको हमें किस प्रकार हल करना होता है। उसमें जोड़ भी होती है और बाकी भी होती है, तो हमें किस संख्याओं को जोड़ना है और किस संख्या को घटाना है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।